अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन होगा और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो सारा उस पर बात करेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसमें हमारा क्या क्या अकाउंटिंग है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट अकाउंटिंग, ये एक स्टूडेंट के लिए है। और ऑफिस अकाउंटिंग जो कि आपका इनकम और एक्सपेंस को नोट करने के लिए, ये न्यू डिपॉजिट और न्यू एक्सपेंस। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सब ओपन करके क्या क्या किस तरह से करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका इनकम एक्सपेंस नोट करने के लिए ऑफिस अकाउंटिंग। और स्टूडेंट अकाउंटिंग जहाँ से उनका फीस टाइप, फीस ग्रुप बनेगा, एलोकेट होगा और फिर उसका इनवॉइस बनेगा। तो एक ये हो गया। और दूसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पेरोल, और यहाँ पे है सैलरी पेमेंट। तो ये 3 ऑप्शन है अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि इसी में अभी हम कस्टमाइजेशन का हमें वर्क करना है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फीस टाइप का। ये जो फीस टाइप है ना, यहाँ पे देखिए जितने अलग अलग टाइप बना हुआ है। तो जो भी हमें टाइप चाहिए होगा यहाँ पे हम सारा बना सकते हैं। जैसे एडमिशन फ़ीस, रीएडमिशन और सारे 12 मंथ का नेम दिया हुआ है। तो इसी तरह हम हमें और भी अगर चाहिए होगा ना कोई टाइप, तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है फ़ीस टाइप का। और आगे चलते हैं फ़ीस ग्रुप में। तो ये फ़ीस ग्रुप में जितने भी हमने फ़ीस टाइप बनाया था उसको हम यहाँ पे ग्रुपिंग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप बना हुआ है क्लास 1 फीस सेटअप, तो क्लास 1 के लिए ये फीस ग्रुप है, क्लास 4 के लिए। इस तरह से हम बना सकते हैं अलग अलग क्लास के लिए ग्रुप वाइज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। जैसे ऐड करना और भी फीस ग्रुप, तो ऐड करेंगे, नेम डालना है और डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद फिर इस फीस ग्रुप में जो हमने नाम डाला उसके अंदर आप कौन कौन सा फीस ग्रुप को लेना चाहते हैं। सबको लेना चाहते हैं तो ऑल मार्क हमने कर लिया, और सब में डेट डाल दिया, सब में अमाउंट डाल दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इसके अंदर ना फी रीएडमिशन को रखना नहीं है, तो हटा देंगे। तो इस तरह से जो भी टाइप को इस ग्रुप के अंदर लेना है बना के और सेव कर देने से ये इस लिस्ट में आ जाएगा। तो ये ग्रुप का ऑप्शन है। और आगे चलते हैं फिर फाइन सेटअप करने का ऑप्शन है। और आगे फिर फीस एलोकेट, ये एलोकेट का जो ऑप्शन है इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए क्लास 1 में हम देखते हैं, क्लास 1 और सेक्शन ए फीस ग्रुप, कौन सा फीस ग्रुप देना है। तो क्लास 1 के लिए क्लास 1 का फीस बना हुआ है, ये हम देंगे। और यहाँ फिल्टर, अब जैसे ही यहाँ पहले सारा स्टूडेंट आ गया, क्लास 1 ए सेक्शन का सारा स्टूडेंट आ गया। अब किस किस को ये फीस एलोकेट करना है, तो सभी को करना है, तो सबको एक साथ मार्क कर लेंगे। और ये चीज़ यहाँ पे यहाँ पे जैसे मार्क किया हुआ पहले से, तो एलोकेट किया हुआ है पहले से ही। ठीक है ना, अब कोई अगर न्यू एडमिशन लिया है तो उसको भी हम यहाँ से फिर आके उसको मार्क करेंगे और सेव करके एलोकेट करेंगे। तो ये फीस एलोकेट करने वाला ऑप्शन है। और आगे फिर बात करते हैं हम फीस इनवॉइस, मतलब कलेक्ट कैसे करना है फीस को। तो ये आ गया आपका फीस पे इनवॉइस। और ऑन का हम करते हैं, जैसे ऑन क्लास 1 में ए सेक्शन और फिर फिल्टर। उसके बाद देखिए ये सारा स्टूडेंट आ गया यहाँ पे। अब मान लीजिए हमें लेना था इस स्टूडेंट का फीस कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे जैसे आएँगे तो उसका फ़ीस कौन-कौन सा मंथ का दिया हुआ है, कौन सा नहीं है, जैसे ये टोटल पेड है या अनपेड है, तो ये सारा यहाँ पे दिखा रहा है। और मतलब पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। अब कौन सा मंथ का उनको फ़ीस देना है, मान लीजिए कि ये अनपेड है, तो ये बोल रहा है, जैसे नीचे हम देखते हैं ये अनपेड है, दिसंबर का अनपेड है, तो हम दिसंबर का फ़ीस देंगे, तो इसको हमने मार्क कर लिया। और भी अगर कोई फ़ीस है, एक साथ में 2 फ़ीस देना है, 3 फ़ीस देना है, तो इस तरह मार्क कर लेंगे हम। तो ये दोनों फ़ीस हमने मार्क कर लिया। और यहाँ आएँगे सिलेक्टेड फ़ीस कलेक्ट, ये फ़ीस कलेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया कि 2 फ़ीस टाइप है। और ये आ गया अमाउंट। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है अगर डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं अलग-अलग से। और यहाँ पूछ रहा है कि डिस्काउंट डिस्काउंट अगर देना है आपको अलग-अलग से तो डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट मेथड क्या रखना है आपको, ऑनलाइन रिज़र्व, ऑनलाइन अगर आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू लेना है तो वो भी कर सकते हैं। कैश तो कैश, तो जो भी हो करने के बाद फिर फ़ीस पेमेंट पे जाएँगे और पेमेंट करते ही वो पेमेंट हो गया।
तो ये ऑप्शन है पेमेंट का। देखिए अभी ये एडमिशन फ़ीस पेड हो चुका है, रीएडमिशन पेड हो चुका है और इसमें ड्यू कुछ भी नहीं है। देखिए बैलेंस बैलेंस इसमें है ही नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो गया। टोटल पेड इतना है, ठीक है? बैलेंस और नहीं बचा हुआ है, कंप्लीट हो गया। अब अगर इनवॉइस निकालना है ना, जो अभी पेमेंट किया हमने, तो उसका इनवॉइस यहाँ से निकलेगा, फ़ीस हिस्ट्री। अब फ़ीस हिस्ट्री में देखिए सारा जितने भी हमने पेमेंट किया है सब एक साथ आ गया। तो अब यहाँ से हमें मार्क करना है कि कौन-सा इसका हमें अभी निकालना है। तो अभी हमने लिया था अभी हमने लिया था एडमिशन फ़ीस, है ना? और हमने लिया था दिसंबर, अच्छा, रीएडमिशन फ़ीस यानी जो लास्ट में लिए हैं वो लास्ट में आ चुका है। तो ये रीएडमिशन फ़ीस और दिसंबर ये हमने अभी फ़ीस कलेक्ट किया है और इसका इनवॉइस हमने दिया नहीं है अभी तक। तो जैसे ही इसको मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद इस प्रिंट ऑप्शन में जाएँगे, तो ये दोनों फ़ीस का इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका इनवॉइस। तो इस तरह से हम फ़ीस को कलेक्ट कर सकते हैं और उसका इनवॉइस निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन था स्टूडेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, और स्टूडेंट अकाउंटिंग का ग्रुप बनाना, टाइप और फिर इनवॉइस निकालना, एलोकेट करना, ये सारा ऑप्शन है। और इसके अलावा स्टूडेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक और चीज़ है जो रिपोर्ट से मतलब रिलेटेड है कि कितना ड्यू है, कितना पेमेंट हो चुका है। तो उस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।